आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट पोस्ट के बारे में, जो कि ये प्रोजेक्ट पोस्ट निकाला गया है चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के थ्रू, जो कि सिचुएटेड है कोलकाता में। तो इनकेस अगर आप कोलकाता के आसपास के एरिया में रहते हैं या कोलकाता में रहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ एलिजिबिलिटी भी डिस्कस करूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको बता दिया कि किस इंस्टीट्यूट के थ्रू ये पोस्ट निकाला गया है, इसका लोकेशन क्या है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये एक वॉक इन इंटरव्यू होगा, मतलब कि एक इंटरव्यू बेस्ड प्रोजेक्ट पोजीशन होगा। आपका इंटरव्यू पहले लिया जाएगा। अगर आप मतलब कि इंटरव्यू पैनल को सेटिस्फाई कर पाए तो यू विल बी सिलेक्टेड। ये जो इंटरव्यू है ये हेल्ड किया जाएगा 9 दिसंबर को 2021। ठीक है, टाइमिंग होगा 11 AM और जो एड्रेस है वो होगा CNCI ऑडिटोरियम 5th फ्लोर ऑफ रिसर्च विंग। यानी आपको चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में पहुंचना है, 5th फ्लोर पे होगा इन द रिसर्च विंग। ओके, ये जो रिक्रूटमेंट है ये मतलब एक ही सिर्फ प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए है, जो कि वेस्ट बंगाल के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्पॉन्सर, मतलब कि उन्होंने स्पॉन्सर कर रखा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो स्पॉन्सरिंग की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करके रखा है, जिसका टाइटल है एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रोबेबल PM 2.5 triggered pathway associated with the lung cancer in exposed population of Kolkata under Dr. Dona Sinha, principal investigator in Department of Receptor Biology and Tumor Metastasis CNCI। तो मेरे ऐसे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने CNCI से प्रोजेक्ट करा था। यहाँ पे आपको, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं कैंसर एरिया में रिसर्च करने में, तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है और जो एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं, जितना मुझे मतलब इस इंस्टीट्यूट के बारे में जितना मेरे फ्रेंड्स ने रिव्यू दिया है। ओके, पोस्ट की बात करें तो ये है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पोस्ट। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी जो क्वालिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए वो है फर्स्ट क्लास MSc डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स। इनमें से किसी भी ब्रांच का, अगर मतलब किसी भी ब्रांच से अगर आपने मास्टर किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकल साइंसेस लिख दिया तो ऑलरेडी बहुत से ऐसे लाइफ साइंस के डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, और अगर आप उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 ईयर का होगा, एक्सटेंडेबल हो सकता है 1.3 ईयर्स तक, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क एज वेल एज द रिव्यू। ठीक है, फेलोशिप की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10,000 पर मंथ, यहाँ पे फेलोशिप मेंशन करके रखा है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होना चाहिए एज पर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। रिलैक्सेबल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि PWD, SC, ST, OBC या वुमेन कैंडिडेट्स कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो पोजीशन होगा ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट के वर्क के लिए होगा, जो कि बाकी टीम मेंबर के साथ इन कोलैबोरेशन काम करेंगे। एप्लीकेंट से मेनली रिक्वेस्ट है कि वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए 9 दिसंबर 2021 11 AM पे आ सकते हैं ऑन CNCI ऑडिटोरियम ऑन द 5th फ्लोर। इसके अलावा आपको क्या क्या लेकर जाना है, एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर एड्रेसिंग द डायरेक्टर। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको लिखना है जो जिसमें कि आप डायरेक्टर को एड्रेस करोगे, एज वेल एज CNCI along with the complete biodata and other supportive documents to qualification experience required for the above mentioned post। यानी एक complete updated biodata आपको लेकर जाना है, जिसमें सब कुछ mention होगा कि आपका qualification क्या है, आपके date of birth, और उस सारी चीज़ों से related जितना भी supportive document होगा वो भी आपको लेकर जाना है। इतना ही नहीं, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट को देखकर आपके बाकी जो चीज़ें मेंशनिंग होती हैं आपके बायोडाटा में, उससे बहुत अलग अलग बेसिस पे जो है टैली किया जाता है। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज वेल एज पब्लिकेशन। और अगर आप फेल हो जाते हैं इन सभी चीज़ों को मेंशन करने में तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, ये जो प्रोजेक्ट पोजीशन है ऑब्वियसली एक टेम्पररी बेसिस पे किसी भी टाइप का रेगुलराइजेशन ये क्लेम नहीं करता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन की बात है, उसके बाद जो है डिपेंड करता है कि आपको उस इंस्टीट्यूट के थ्रू एब्जॉर्व किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि सोलली ये डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हो और आप अपने काम के लिए जो है अपने मेंटर को, अपने गाइड को कितना सेटिस्फाई कर पाते हो। तो ये सब तो इंटरनल चीज़ें हो जाती हैं, बट एज पर द एप्लीकेशन फॉर्म, एज पर दिस इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके से आप एक रेगुलर बेसिस पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट के बाद आपको एकदम रेगुलर बेसिस पे ले लिया जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं। और अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड तो आई थिंक यू शुड अप्लाई, और इंटरव्यू में आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।
है।